राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माघ महात्म्य 21वां अध्याय। ब्राह्मण वेद निधि को उनके पुत्र और गंधर्व कन्याओं की मुक्ति का उपाय बतलाते हुए महर्षि लोमेश ने कहा, वेद निधि, यदि ये पिशाच योनि को प्राप्त गंधर्व बालाएं तथा अग्नेय मेरा साथ प्रयागराज चलकर विधि पूर्वक माघ मास का स्नान करें, तब माघ मास के अंत में इन्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा मेरी दृष्टि में इनकी मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। पाप तथा श्राप की शांति माघ मास में तीर्थ पर जाकर स्नान करने से ही होती है। माघ स्नान के प्रभाव से 7 जन्मों तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विभिन्न नदियों और तीर्थों में स्नान का महत्व बतलाते हुए महर्षि लोमेश ने कहा, हे विप्र, सरयू, गंडकी, चंद्रभागा, महानदी, स्वरभद्रा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णवेणिका तथा तुंगभद्रा इत्यादि महानदियों में माघ स्नान करने से स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। नेमि प्रायण में माघ स्नान करने से विष्णु भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तीर्थराज पुष्कर में माघ स्नान करने से ब्रह्मा का सामीप्य प्राप्त होता है। माघ मास का स्नान प्रभास क्षेत्र में करने से रुद्रगण का पद प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में माघ स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल प्राप्त होता है। देवकी में स्नान करने से मनुष्य का देव शरीर प्राप्त होता है। माघ का स्नान गोमती में करने पर पूर्ण जन्म नहीं होता और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महाकाल, ओमकारेश्वर, अमेश्वर, नीलकंठ, उदर तथा हेमकूट में स्नान करने से ऐश्वर्य सहित रुद्रकाल प्राप्त होता है। प्रयाग में तो माघ मास में मात्र 3 दिन स्नान करने पर महापापी भी मुक्ति पा जाते हैं तथा देवलोक में देवताओं के समान सभी सुख प्राप्त करते हैं। हे वेद निधि, एक समय ब्रह्मा जी ने समस्त तीर्थों, व्रतों, दानों, तपों तथा यज्ञों को एक पलड़े में तथा प्रयागराज के माघ स्नान फल को दूसरे पलड़े में रखकर तोला था। तब माघ स्नान का पलड़ा ही भारी रहा। अतएव इसे स्वर अधिक फलदायी जानना चाहिए। इसके विषय में मुझे एक छोटा सा आख्यान याद आ गया है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अत्यंत प्राचीन काल का वृत्तांत है। अवनीत राज्य में वीरसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसने नर्मदा नदी के तट पर राजसूय यज्ञ किया था। उसने 16 अश्वमेध यज्ञ भी किए तथा इन यज्ञों में उसने अतिथियों तथा अभक्तों को स्वर्ण एवं आभूषणों का अवर्णनीय दान दिया था। हे विप्रिय, उस धर्मात्मा राजा ने पर्वतकार अन्न के ढेर ब्राह्मणों को दान में दिए थे। वह दानी और धर्मात्मा राजा भगवान और देवताओं का बड़ा भारी भक्त था तथा गो एवं स्वर्ण का नित्य दान करने वाला था। राजा वीरसेन के राज्य में ही बद्रा नाम का ब्राह्मण भी रहता था। वह मूर्ख तथा हीन, कुलो उत्पन्न और अधर्मी था। अज्ञानी होने के कारण वह कृषि कार्य करके अपना भरण पोषण करता था, परंतु वह यह कार्य भी अधिक दिनों तक नहीं कर सका। तब उसके निष्क्रिय और धर्म रहित आचरण से सुबुद्ध होकर परिवारजनों ने उसे घर से निष्कासित कर दिया। तब वह सुधा तथा कष्टों से व्यथित होकर इधर उधर भटकने लगा। हे विप्रिय, इन दिनों तीर्थ यात्रियों का एक दल स्नान के लिए श्री प्रयागराज जा रहा था। भद्रक भी उनके साथ हो लिया। वह मार्ग में हरि कीर्तन तथा हरि कथा सुनता हुआ उन तीर्थ यात्रियों के साथ ही प्रयागराज पहुंच गया। वहां पहुंचकर भगत ने माघ की एकादशी से लेकर लगातार 3 दिनों तक नियम एवं निष्ठा पूर्वक माघ स्नान किया।
यही नहीं बल्कि उनसे श्रम कार्य कर कुछ दिव्य भी अर्जित कर लिया और दिव्य में से कुछ दान भी किया। प्रयागराज में माघ मास में 3 दिनों के स्नान से ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उनके संकल्प के लिए अब वह आजीवन चोरी, निंदा, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि अपकर्मों से मुक्त रहकर इंद्रियों को वशीभूत रखकर जीवन व्यतीत करेगा। सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए शुभ कर्मों में लीन रहेगा। आगे उसने अपने संकल्प अनुसार ही जीवन व्यतीत किया। उसने भिक्षावृत्ति तथा दान इत्यादि लेने का त्याग कर कठिन श्रम करके जीवन व्यतीत करते हुए परोपकारी जीवन बिताया। अपनी परोपकारी वृत्ति तथा ईश्वर भक्ति के कारण भद्रक संपूर्ण प्रांतों में लोकप्रिय तथा श्रेष्ठ सम्मान को प्राप्त करता गया। उसने खूब धन, ऐश्वर्य तथा यश प्राप्त किया। पृथ्वी पर लंबा और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने के पश्चात देवयोग से राजा वीरसेन तथा भद्रक की एक ही समय में मृत्यु हो गई। दोनों को ही अपने सत्कर्मों से स्वर्ग प्राप्त हुआ। मैंने स्वर्ग में जाकर उनकी स्थिति को स्वयं देखा है। वे आज भी स्वर्ग में निवास करते हुए दिव्य सुख भोग रहे हैं। अपने नेत्रों द्वारा देखा हुआ प्रयागराज मैं माघ स्नान का मैं संपूर्ण रूप से मुख द्वारा वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हे विप्रिय, इस विषय में तुम अब पिशाच मोचन नामक एक आख्यान सुनो। प्राचीन काल में दया सागर तथा देवदूती नामक वैष्णवों ने पिशाचरों को मुक्ति प्रदान की थी। इससे ये गंधर्व कन्याएं तथा तुम्हारा पुत्र भी सुनो। निश्चय ही इसे पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया महात्म्य पसंद आया हो, मेरे वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।